नाइफ एक बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा कॉमन वेपन है जो स्ट्रीट पे यूज किया जाता है। आजकल रोज हम आर्टिकल्स में काफी बार हमने पढ़ा भी हुआ है कि कोई इंसान किसी औरत को बहुत ज्यादा 40-50 बार नाइफ स्टैब कर देता है। तो ये अटैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका डिफेंस सीखना, क्योंकि ये बहुत ही लीथल और बहुत ही डेडली अटैक होता है। इससे आप चुटकी में मर सकते हैं। तो चलिए इसका डिफेंस सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो नाइफ अटैक का डिफेंस सीखने से पहले इस डिफेंस में 3 फंडामेंटल स्ट्राइक्स होती है जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी पहली स्ट्राइक क्या है। तो हमारी पहली स्ट्राइक है ओपन हैंड स्ट्राइक। एज द नेम सजेस्ट आपको समझ आ रहा होगा, ओपन हैंड मतलब मेरा हैंड ओपन है एंड मैं हील ऑफ द पाम से स्ट्राइक कर रही हूँ। तो ये मेरा पाम है और ये मेरी हील है ऑफ द पाम। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और इसको मैं बहुत फोर्सफुली अटैकर के फेस पे मारूंगी ऐसे। इसके साथ साथ आपको अपना शोल्डर आगे पुश करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बस ऐसे करेंगे इसमें ज्यादा पावर नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपना शोल्डर ऐसे आगे की तरफ पुश करना होगा। इससे अटैकर को बहुत बड़ा झटका मिलेगा और आपको उतना टाइम मिल जाएगा वहां से एस्केप। तो चलिए एक बार एयर में प्रैक्टिस करते हैं कि हमें कैसे कर सकते हैं। दोनों हाथ आप ऐसे रख दीजिए अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और राइट हैंड से आप सीधा ओपन हैंड स्ट्राइक मारिए अटैकर के फेस पे। 1 2 3 4 5। एयर में प्रैक्टिस करने के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस करें। तो इस कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस के लिए आप अपने किसी भी फ्रेंड को या पेरेंट को या फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं कि आपके लिए कोई छोटा सा पैड पकड़ ले या फिर कोई पिलो ही पकड़ लो। तो उसमें जैसे मान लीजिए ये कोई पिलो है, यहाँ पे आपने अपने दोनों हाथ ऐसे गार्ड पे रखे हुए हैं और राइट हैंड से आप ओपन हैंड स्ट्राइक मार रहे हैं सीधा बैक पे। ठीक है, तो ये कैसे होगा? 1 2 3 4 5। सेम चीज हमने वही की है, हमने हील ऑफ द पाम से मारा है एंड हमने शोल्डर को अंदर पुश किया है। जब हम ऐसे फोर्सफुली पुश करते हैं तो अटैकर को बहुत अच्छा झटका मिलेगा एंड वो बाहर रखने के लिए बहुत बेटर है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। अब सेकंड स्ट्राइक की बारी है। सेकंड स्ट्राइक एक्चुअली एक प्रॉपर स्ट्राइक नहीं बट एक मेजर ब्लॉक है। ये ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वो ब्लॉक है जो नाइफ को आपके अंदर आने से प्रिवेंट कर रहा है। तो उसी तरह जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, वो इंसान चाकू लेके सीधा मेरे अंदर आ रहा था मेरे पेट की तरफ। तो मैंने क्या किया, जैसे ही चाकू आ रहा था मैंने अपना बॉडी पीछे पुश की और अपना हाथ आगे पुश किया नाइफ को रोकने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे ये एक 90 डिग्री एंगल होता है। इसको ये बेसिकली परपेंडिकुलर एंगल होता है ताकि नाइफ इसके अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। तो इसको मैं यहाँ पे फिक्स रखूंगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ से मैंने इसको ब्लॉक रखा और मैंने अपना हिप पीछे पुश बैक किया, क्योंकि ये नॉर्मल हाथ से नहीं मुझे अटैक कर रहा है, ये मुझे नाइफ से अटैक कर रहा है। तो नाइफ कितनी भी लंबी हो सकती है, तो इसलिए आपको पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आपको अपना हिप पीछे पुश करना है। तो चलिए आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने हाथ को आगे परपेंडिकुलर करके हिप को पुश बैक करना है और ये चीज आपको एक ही बारी में करनी होगी ऐसे। ओके, 1 2 3 4 5। ये बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी मसल मेमोरी में आए और एंड मोमेंट पे आप स्टैब ना हो जाए, आपको पहले से ही पता हो कि आपको क्या करना है। ये जो सेकंड स्ट्राइक है जो बहुत ही अच्छा ब्लॉक है, ये आप अपने किसी पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या आपका फ्रेंड फैमिली मेंबर कुछ भी हो सकता है। उनको बस ये बोलिए कि अपना हाथ इस तरीके से आपके आगे लाएं जैसे कि वो कुछ अटैक करने वाले हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे डिफेंस किया अपना 90 डिग्री एंगल मेंटेन करके और मैंने अपना हिप पुश बैक किया। पहले मैं नॉर्मली ऐसे खड़ी थी बट जब उसका अटैक आया मैं इधर पहुंच गई। ये पीछे हिप पुश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। पहली और दूसरी स्ट्राइक को अब कंबाइन करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये स्ट्राइक को कभी भी इंडिविजुअली नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम आपके पास किसी भी अटैक में नहीं मिलने वाला आपको। चलिए हम साथ में करते हैं ओपन हैंड स्ट्राइक और सेकंड ब्लॉक एक साथ। सो 1 2 3 4 5। थर्ड चीज हम एक इसके साथ और करने वाले हैं जिसको बोलते हैं स्टेपिंग फॉरवर्ड विद दिस स्ट्राइक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नाइफ आगे लेके आ रहा है आप उसी जगह मत खड़े रहिएगा, आपको उसके साथ आगे बढ़ना होगा ताकि उसकी नाइफ और पीछे जाती जाए और वो आपको स्टैब इजीली ना कर पाए। सो 1 2 3 4 5। तो अब फर्स्ट और सेकंड
सेकंड स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन आप पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डिफेंस करना है और कहाँ पे आपको अटैक करना है। तो फर्स्ट स्ट्राइक जैसे आपको याद होगा हमारी थी palm heel strike, palm was open and we were hitting with the heel of the palm. So 1 2 3 4 5. सेकंड स्ट्राइक हमारी क्या थी? He was attacking and मैंने अपने परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना के अपना हिप पुश बैक किया था, राइट? सो 1 2 3 4 5, वेरी सिंपल। तो ये जैसे कि इसके पास 9 आप देख रहे होंगे, अगर मैं नॉर्मली खड़ी रहूंगी तो ये मुझे स्टैक हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना हिप पुश बैक करूं, क्योंकि हाथ यहाँ पे खत्म हो जाता है बट नाइफ बहुत लंबी होती है एंड आपको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी नाइफ लेके आएगा। तो अपना हिप पुश बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेफ्टी डिस्टेंस बनाने के लिए, राइट? सेकेंडली हमने कौन सी डिस्कस की थी, जैसे ही ये अटैक आ रहा है तो मैं अंदर स्टेप फॉरवर्ड करूंगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर मैं स्टेप फॉरवर्ड नहीं करूंगी तभी मुझे लग सकती है कि मेरा हाथ बेंड हो गया, तो इसीलिए मैं अंदर स्टेप फॉरवर्ड करने वाली हूँ। बढ़ जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे अपने आप को नाइफ से बचाने के लिए। तो एक्चुअली बहुत डेडली वेपन है और वो मुझे मार सकता है। फर्स्ट 2 स्ट्राइक्स के बाद हमारी थर्ड स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्राइक होती है। इसको हम कहते हैं रेगुलर किक या फिर फ्रंट किक। आफ्टर द पाम हील स्ट्राइक और ब्लॉक करने के बाद हम थर्ड स्ट्राइक करेंगे जो हमारी रेगुलर किक या फ्रंट किक होती है। ये किक हम करेंगे अपनी शिन से। अगर आप अपना ये पार्ट टच करेंगे तो ये पार्ट आप देखेंगे कि बहुत एक शार्प बोन होती है। तो इस बोन को अगर हम किसी भी मेल के ग्रॉइन पे मारेंगे तो उसे 2 to 3 मिनट्स मिनिमम के लिए वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो बटन पे गिर जाएगा और आपको वो टाइम बहुत क्रूशियल है वहाँ से भागने का। ग्रॉइन जैसे कि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, यहाँ पे मारना हमारी इस टेक्निक का बहुत मेजर पार्ट है। तो चलिए अब इस टेक्निक को सबसे पहले हम एरिया प्रैक्टिस करते हैं। इस टेक्निक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस स्ट्राइक को। फर्स्ट हम अपनी नी उठाएंगे, सेकेंड हम विप्लैश करेंगे और नीचे। विप्लैश हम अपनी शिन से करने वाले हैं। इसका ये मतलब होता है नी उठाने के बाद हम सीधा अपना पैर ऐसे मोड़ेंगे एंड नीचे। तो इस स्ट्राइक में जो हमारी शिन है वो डायरेक्टली अटैकर के ग्रॉइन पे हिट करने वाली है ऐसे। तो चलिए हम इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये थर्ड स्ट्राइक जो हमारी रेगुलर किक या फ्रंट किक भी जिसको बोलते हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये बस ये बोलना है कि कोई भी पैड या फिर पिलो इस तरीके से पकड़ के रखिए ग्रॉइन लेवल पे एंड तब आप अपनी किक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे हमने किक सीखी थी, सबसे पहले अपनी नी उठानी होती है, फिर शिन के साथ विप्लैश और फिर पीछे। इसके साथ आपका लीन बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लीन बैक नहीं करेंगे तो आपकी पावर सिर्फ इतनी होगी, बट अगर आप लीन बैक करेंगे आपकी पावर डबल हो जाती है क्योंकि इसमें आपके हिप और बैक मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं लेग के साथ साथ। तो चलिए इसको थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो हमने पूरी टेक्निक स्टेप बाय स्टेप सीखी थी, अब टाइम है उसको फुल मोशन में करने का। तो आप अपने पार्टनर को बुला सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं हाथ में कोई भी कोम, हेयर ब्रश या फिर कोई भी डिओड्रेंट लेके आ सकते हैं और आपको अटैक कर सकते हैं। तो इसका डिफेंस देखिए हम कैसे करने वाले हैं। तो जैसे ही वो आता है नाइफ लेके, सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप फॉरवर्ड करना और डिस्टेंस बनाना नाइफ में और अपने बॉडी के बीच में। तो इसके लिए मैं परपेंडिकुलर एंगल बनाऊंगी एंड अपना हिप पुश बैक करूंगी। इसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मेरी जो फर्स्ट स्ट्राइक थी पाम हील स्ट्राइक, वो डायरेक्टली मैं अटैकर के फेस पे करूंगी जब तक वो अपनी नाइफ नहीं छोड़ देगा। जैसे ही वो नाइफ छोड़ेगा मैं अपनी रेगुलर किक शिन से डायरेक्टली उसके ग्रॉइन पे मारूंगी और मैं भाग जाऊंगी। हाय गाइस, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड आप बिल्कुल कमेंट कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स में आपके साथ अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई है मुझे बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं उनका डिफेंस समझाने में।